बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 जून है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब के सियासत में आते ही जो बड़े बड़े सियासी चैम्पियन समझे जाते थे, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन सब के जो गुब्बारे हैं उससे हवा निकल चुकी है। इनकी सियासी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, वो ख़त्म हो चुकी है। और वो कैसे हुई है इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर नया है उससे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, जरदारी साहब के बारे में ये मशहूर था कि एक जरदारी सब पर भारी। और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब की अगर बात की जाए तो उन्होंने 40 साल जो है वो सियासत में गुजारे हैं। बड़ा तजर्बा होता है 40 साल का। अगर आप सियासत में किसी भी काम में 40 साल के 4 साल भी लगा दें तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो 40 साल हैं ये भी जो है ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। और वो किस तरह से हो रहे हैं इसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूँगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो है वो अपनी जवानी से लेके बढ़ापे तक का जो अरसा है वो सियासत में गुजारा है, लेकिन अब इमरान खान साहब के इक़्तिदार की वजह से उनकी सियासी ज़िंदगी भी ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान साहब जो है ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन के लिए इस वक्त अकेले ही सबसे बड़ा ख़तरा बन चुके हैं, क्योंकि उनके जितने भी हरबे हैं, जितने भी उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलाई, जो भी तहरीकें चली, आर ये पार के नारे लगे, वो सब जो हैं वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। जरदारी साहब की बात की जाए तो उन्होंने 8 दिन लाहौर में गुजारे और इस 8 दिन के अरसे में जो है वो उन्होंने बड़ी तजावीज़ दी। पंजाब हुकूमत को गिराने की ना सिर्फ बात की बल्कि बाकायदा एक तजवीज़ भी पेश की कि किस तरह से जो है वो हुकूमत को जो है वो गिराया जा सकता है। फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से भी जरदारी साहब की जो है वो पेशन गोई सामने आई, लेकिन इन दोनों बातों में आसिफ जरदारी साहब को जो है नाकामी का सामना करना पड़ा। जरदारी साहब ने जितने दिन भी लाहौर में गुजारे, जितने दिन भी उन्होंने लाहौर में क़याम किया, उन दिनों एक ख़बर जो है वो बड़ी गर्दिश करती रही कि जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीके इंसाफ को ज्वाइन किया है वो वापस पीपल्स पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। कई बड़े नाम भी इस सिलसिले में सामने आए कि कौन कौन हैं जो कि अब दोबारा से पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। फिर खुद पीपल्स पार्टी, खुद तहरीक इंसाफ के जिन बंदों का नाम लिया गया उनकी तरफ से जो है वो इसकी तरदीद भी की गई कि फ़िलहाल जो है उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है तहरीक इंसाफ को छोड़ने का, और जितनी भी ये जो मनफी खबरें गर्दिश कर रही हैं इनमें कोई भी सदाकत नहीं है। फिर आपको याद हो कि जहांगीर तरीन के ग्रुप का जो है एक स्कैंडल सामने आया कि जहांगीर तरीन के ग्रुप की खबरें गर्दिश करने लगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस ग्रुप को ना सिर्फ ऑफर्स की गई बल्कि रातों रात ऐसा लग रहा था कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। खुद जहांगीर तरीन साहब ने जो है इस खबर की तरदीद की कि उनका पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ को छोड़कर किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। वो इंसाफ के मुंतज़िर ज़रूर हैं, लेकिन अपने जो दोस्त हैं इमरान खान साहब उनके साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। और गद्दारी यही होगी कि अगर वो पीटीआई को छोड़कर जो है वो किसी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं। खैर, इस सिलसिले में भी आसिफ जरदारी साहब को जो है वो मूंगी खाना पड़ी। ये 8 दिन का जो मिशन था हुकूमत गिराने का, इसमें जरदारी साहब को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना रहा। और मेरी नज़र में जो इमरान खान साहब का इनसे असल बदला है वो यही है कि इमरान खान साहब ने किया कुछ नहीं है इनके ख़िलाफ़, लेकिन ये ख़ुद एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। इनके दरमियान जो इत्तफ़ाक़ था, जो सलूक था वो ख़त्म हो चुका है। जरदारी साहब ने जितने जोड़ तोड़ किए वो नाकाम हो गए। और दूसरी जानिब जो है अगर हम शहबाज शरीफ साहब की बात कर लें तो शहबाज शरीफ साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब खुद इन दिनों जो है वो खासा परेशान है। वो क्यों परेशान है कि इन्हें भी कई ख़तरात का सामना है, कई ख़तरात जो है वो लाहक हो चुके हैं। एक जानिब उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा एक ग्रुप में तकसीम हो चुकी हैं। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपना एक ग्रुप बना चुके हैं और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जो है वो एक जानिब हो गए हैं। तो
खुद जो इनकी अपनी पार्टी है यानी कि नून लीग मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी को लेकर कंफ्यूज हैं कि पार्टी में जो है वो बयानिया किसका चलना है और किसके नाम पर जो है वो वोट मांगने हैं, किसके नाम पर वोट को इज्जत दो की बात करनी है। मरीम नवाज साहिबा की बात ले लें तो उन्होंने कुछ अर्सा पहले जो है वो अलील ऐलान ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब चूँकि बड़े हैं और पार्टी के जो है वो सदर हैं, ये हैं वो हैं, तो इस हिसाब से जो है पार्टी में बयानिया भी उन्हीं का चलेगा। जब भी उनसे शहबाज शरीफ साहब की बात की जाती थी तो यही कहती नजर आई कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया चलेगा, ये उनकी पार्टी है, उनके कहने पर ही चलेगी। खैर ये अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब वापस आने को तैयार नहीं हैं और पार्टी को अब वापस उस मुकाम पर लाने के लिए जिस मुकाम पर नवाज शरीफ साहब छोड़ कर गए थे, जिस मुकाम पर जो है वो नवाज शरीफ के नाम पर वोट मांगे जाते थे, उस मुकाम पर वापस लाने के लिए नवाज शरीफ को खुद वापस आना पड़ेगा। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो कतन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी साहबजादी जो है वो कह चुकी हैं कि अगर नवाज शरीफ की जान की ज़मानत दी जाए तो फिर वो वापस आएंगे और वो ज़मानत जो है वो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। कोई हुकूमत जो है वो उनकी जान की ज़मानत नहीं दे सकती। मरीम नवाज साहिबा ने बड़े जो है वो वसूख से कहा कि उनकी जान को ख़तरा है, तो अब अगर वो वापस आते हैं तो यही होगा कि ये जिस तरह से अपनी चालाकियाँ जो इनके सामने आती रही हैं, नवाज शरीफ साहब पर कोई भी हमला करवाएंगे और ये जाहिर करेंगे कि ये हमला भी इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है। खैर शहबाज शरीफ साहब को जो है वो अगले इलेक्शन की तैयारी अब काफ़ी मुश्किल लग रही है और क्योंकि उनकी अपनी पार्टी जो है वो मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो चुकी है, सलूक इत्तेफाक उनकी पार्टी से ख़त्म हो चुका है और तमाम हरबे और तमाम कोशिशें जब नाकाम हो जाएं तो आखिर में जो नतीजा निकलता है वो कुछ नहीं निकलता, वो सिर्फ सिफर होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज़ाद कश्मीर की जो 45 सीटें हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने 8 हलकों पर उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए हैं, सिर्फ 8 हलकों पर, और सीटें कितनी हैं? 45 हैं। और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो जलसों में ये फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो हमारा होगा। इनको अभी तक जो है वो इतनी समझ नहीं आई कि कितने हलके हैं, कितने उम्मीदवार आपने खड़े करने हैं और आप बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो हमारा होगा। तो बिलावल भुट्टो साहब भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने जैसे ये बयान दिया था कि मरियम जो है वो भी बच्ची हैं, बिलावल भी बच्चे हैं, हमजा शहबाज भी बच्चे हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है। तो मेरी नज़र में बिलावल भुट्टो को भी सीखने की ज़रूरत है और ये जो भी अगले इलेक्शन की या कश्मीर के इलेक्शन की जो तैयारियाँ कर रहे हैं इसमें इनको मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब की जानिब से सबसे जो बदतरीन शिकस्त इनके लिए लिखी गई है वो यही है जो इन दिनों ये जिसका सामना कर रहे हैं, एक दूसरे में जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि सारी चीज़ का जो है वो नतीजा क्या निकलता है। इस वाले जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने ज़रूर रखूँगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।